नमस्कार दोस्तों। ईरान और इज़राइल का युद्ध क्या वाकई में दो राष्ट्रों के बीच की लड़ाई है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अलग-अलग देशों का अलग-अलग जगहों पर निवेश है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ट्रेड रूट्स है, उसे डिसरप्ट करने की रूस और अमेरिका की चाल है। आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ वो घटनाक्रम बताऊंगा जिसके आधार पर यह संदेह पैदा होता है। जैसे कि अमेरिका ने पूरी तरह से इज़राइल को समर्थन दिया है, रूस ने पूरी तरह से ईरान को समर्थन दिया है। अब आप देखिए, ना तेहरान यानी कि ईरान इज़राइली नागरिकों की हत्या कर रहा है, ना ही इज़राइल ईरान के नागरिकों की हत्या कर रहा है, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से वॉर किया जा रहा है, स्ट्रेटेजिक जगहों पर हमले किए जा रहे हैं, स्पेसिफिक लोगों को मारे जा रहे हैं और जो एयर स्ट्राइक हो रही है, खास तौर पे बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही आइसोलेटेड और अलग-अलग जगहों पर सोच समझ के की जाती है। जैसे कि इंडिया का इंटरेस्ट, तो इंडिया का इंटरेस्ट है पूरी तरह से चारबाग ये पोर्ट पर, क्योंकि चारबाग में इंडिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और वो ईरान का पोर्ट है। और ऐसी खबरें ट्विटर पर आई हैं कि इज़राइल ने चारबाग पोर्ट के ऊपर हमला किया। वहीं इंडिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो हाइफा पोर्ट पर भी है। हाइफा ये इज़राइल का पोर्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे इंडिया के बहुत बड़े-बड़े स्टेक्स लगे हुए हैं। ये खबर आई कि ईरान ने हाइफा के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया। तो नुकसान किसका हुआ? ये पहली बात। दूसरी बात, इंडिया सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया इंडिया ने बहुत लंबे समय से अपने दूसरे ट्रेड रूट्स, दूसरे पोर्ट्स वगैरह उसको भी संभाल के रखा हुआ है। लेकिन पॉइंट ये बनता है कि जब बारी आई इज़राइल की हमला करने की, तो उसने ईरान के ऑयल डिपो पर हमला किया। इंडिया बहुत लंबे समय से रशिया के पास से ऑयल ले रहा है, ईरान के पास से नहीं। पिछले 10 सालों में डिपेंडेंसी जो ईरान की थी, वो इंडिया ने बहुत कम कर दी है और रशिया के पास से ले रहा है ऑयल। उसी को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो इंडिया का विरोध कर रहे हैं कि भैया आप जो है यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहे हो, वो ऑयल वगैरह खरीद के। लेकिन ये जो भी मामला हो, इंडिया सपोर्ट कर रहा है रशियन ऑयल को। तो ईरान अपना ऑयल सस्ते दामों से बेच रहा है चाइना को। अब जब स्ट्राइक की गई इन ऑयल डिपो पर, तो ऑयल सप्लाई जो था वो चाइना का डिसरप्ट हुआ। इससे चाइना का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। उनकी इकोनॉमी का नुकसान हो सकता है, उन्हें फाइनेंशियल लॉस तो हो ही गया। आइए अब बात करते हैं ट्रेड रूट की। इंडिया जो अफ्रीका और यूरोप तक ट्रेड रूट का यूज़ करता है, उसमें ये सारे बंदरगाह समेत इस समय जिस जगह पर युद्ध चल रहा है, वो ट्रेड रूट का बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिव यूज़ होता है। वॉर की वजह से ये ट्रेड रूट जो है वो डिसरप्ट हुआ है, जिससे इंडिया को लॉस हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो भी ईरान में इंडिया के मिशंस चल रहे थे, इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, इज़राइल में भी थे, उन सभियों को वापस आना पड़ा है, तो वो भी एक प्रेशर जो है वो इंडिया के ऊपर बना हुआ है। लेकिन ये जो वॉर हो रहा है, इसमें आयतुल्लाह ख़ोमेनी इसकी हत्या की जाएगी, ये नेतन्याहू पहले ही बोल चुके हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कह दिया है कि अब एंड गेम जो है वो तेहरान का स्टार्ट हो गया है। ये वही आयतुल्लाह ख़ोमेनी है जिसे ईरान की सत्ता सौंपने वाला अमेरिका ही था, क्योंकि वही तेल का खेल, ऑयल चाहिए, ऑयल का पूरा गेम है। तो कुल मिलाकर ईरान अब वहाँ पर अमेरिका तख्ता पलट चाहता है। पहलवी जो कि पहले के शासक रह चुके हैं ईरान के, जो इस समय राजनैतिक आश्रय ले रहे हैं अमेरिका में, उनको फिर एक बार जो है सत्ता की कमान सौंपने का काम शुरू हो चुका है।
एक तरफ रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है यूक्रेन वॉर में, और अब यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होने जा रहा है ईरान के वॉर में। तो विश्व की दो बड़ी महासत्ताएं अब मैदान में हैं अपने वेपन्स के साथ। और ऐसे में ये जो वॉर चल रहा है, वो वॉर की वजह से पूरे के पूरे वर्ल्ड का ट्रेड रूट तो परेशान हुआ ही, लेकिन स्पेसिफिक जगह पर अटैक करने की वजह से स्पेसिफिक कंट्रीज के बिजनेस और फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो हैं वो भी हिट हो रहे हैं। ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये युद्ध किस और आगे बढ़ता है। लेकिन सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपनी भी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।